तो मैंने ये बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं उनमें आपको मैक्सिमम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होंगे, साथ में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अभी तो उसकी बात छोड़िए, अभी हमको आगे पढ़ना ही है रिडॉक्स रिएक्शन। अब तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका क्लोरीन ऐड हुआ तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा था, आपका यहाँ पे बन रहा था HCl। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक की बात करेंगे, हम रिडक्शन को वो कर रहे हैं, तो रिडक्शन को देखिए फिर बताएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन अभी पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखो कि क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन जाके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन किस में ऐड हो रहा है, क्लोरीन में ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या अभी जैसे मैंने बताया कि सोडियम आपका क्या हो रहा है, क्लोरीन से जाके ऐड हो रहा है, सोडियम आपका क्लोरीन से ऐड हो रहा है, तो आपका देखो NaCl बन रहा है, यहाँ पे NaCl बन रहा है। तो आप देखो सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्लोरीन से जाके ऐड हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन का एडिशन हो या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। दूसरा आपका क्या था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CuO का रिएक्शन आप करवा दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल करवा दीजिए हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से आप करवा दीजिए, तो आप देखो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल गया है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कर दीजिए, मान लीजिए MgCl2 का रिएक्शन आप करवा दीजिए हाइड्रोजन से। MgCl2 का मान लीजिए आप रिएक्शन करवा रहे हो तो Mg अलग हो जाएगा और HCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपका क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे देखो क्लोरीन मैग्नीशियम से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का रिमूवल तो अभी हमने देखा, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो वो रिमूव हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में से। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो 4 कंडीशन हमने पढ़ ली। एंड लास्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मान लीजिए उस दिन मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसे है, आप लोगों को बहुत रिएक्शन अभी देखने को मिलेंगे। आपको पता है आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 1+2 1+3। तो मान लो आयरन +3 में है और वो किसी तरीके से +2 में कन्वर्ट हो जाए। कंडीशन आपको बहुत सारी अभी मिलेगी, रिएक्शंस में आप मिलेंगे, बट जान लो, मान लो कि अगर आयरन +3 स्टेट में है और वो +2 स्टेट में चेंज हो जाए, तो +3 का मतलब क्या होता है, +3 का मतलब कि पहले उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और +2 का मतलब होगा कि अब इसके पास कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी पहले, अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसने गेन किया होगा, तभी तो पहले 3 की कमी थी, अब कितनी की कमी रह गई, 2 की कमी रह गई। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे Fe+3 का क्या हुआ, Fe+3 का रिडक्शन हुआ और इसीलिए वो कन्वर्ट हो गया Fe+2 में, हम ये कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने रिडक्शन का वो पढ़ लिया डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, या जिनमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे कि उन एलिमेंट्स का या उन कंपाउंड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और हम कहेंगे कि वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हैं। तो वही लिखा हुआ है, देन दे आर सेड टू बी रिड्यूस्ड। क्या हो गया, उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे। अब नीचे के जो एग्जाम्पल दिए हैं, N2+3H2, देखो यही दिया है, N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो आप देखो नाइट्रोजन में आपका हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन आके क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो हम कह देंगे कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। नीचे वाले में देखो वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, तो देखो हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम कह रहे हैं इसका भी क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब देखिए, अब लास्ट आपका है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब ऐसे समझो, पहले तो ये समझो कि जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे वाले के लिए किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे वाले के लिए किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। भाई मान लो कि कोई एलिमेंट है A+B है और AB बन रहा हो, इसमें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मान लीजिए। तो अब आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, B में जाके इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि B का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो B का रिडक्शन हो रहा है तो B A के लिए किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। B A के लिए किसका काम करेगा, B A के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या किसका काम करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की देखिए क्या डेफिनेशन दी है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे रिएक्शन में। तो खुद सोचो कि जिस सब्सटेंस में से मान लो कि आपका यही है MgO है, ठीक है, MgO है और हमने इसका रिएक्शन H2 से करवाया है। तो MgO क्या कर रहा है, MgO अपने में से O निकाल दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है रिएक्शन में, ताकि ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से ऐड होके वाटर बना ले। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन के लिए किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में ऑक्सीजन देते हैं, जो रिएक्शन में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हम कहेंगे कि वो किसका काम करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब है कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसका काम करेगा, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है।